स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई थी, जिसका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था और सभी कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे फाइनली ज्वाइनिंग वाली जो लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, उसको जारी किया जा चुका है। एंड जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं उन्हें मेल के माध्यम से सूचना भी दे दी गई है। तो आइए देखते हैं मेल किस तरह से आया है, साथ में जो ज्वाइनिंग लिस्ट है उसे भी देखेंगे। और अगर आपका नाम इस लिस्ट में अपीयर होता है तो आपको दी गई डेट पे जाके वहाँ पे ज्वाइन करना होगा। आप सभी को पता है रेलवे से आप किसी भी जोन से, कहीं से भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के किसी भी जोन में आप एलिजिबल हो जाते हैं। ग्रुप डी में 20% कोटा आपको मिल जाता है, 1/3 का वेटेज आपको मिल जाता है। साथ में जो पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें आपको छूट मिल जाती है। ये 3 बड़े बेनिफिट्स आपको रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 जो कि अब ग्रुप सी हो चुका है उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मेल आया एंड सभी कैंडिडेट को मेल किया गया है, जिसमें लिखा गया डियर कैंडिडेट, इट इज़ इन्फॉर्म विद कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस इन डीआरएम ऑफिस रायपुर एंड वैगन रिपेयर्स ऑफ रायपुर। WRS रायपुर और DRM ऑफिस रायपुर दोनों का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप निकाला गया था। बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेसेसरी एक्शन बाय रीडिंग द अटैच्ड लेटर एंड डिस्क्रिप्शन केयरफुली। इस तरीके से अगर आपको भी मेल आया है तो आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ये जो कॉल लेटर करके लिखा हुआ है एक्चुअल में कॉल लेटर नहीं है इंडिविजुअल किसी का, इसमें सभी कैंडिडेट्स के नाम है जो इसमें ज्वाइनिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो इसी का प्रिंट आउट लेके आपको जाना है अपने पेज का, साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जो हम हमेशा करते हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा। 20,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, आप भी उसका एक हिस्सा बनिएगा। एंड ये सारी अपडेट PDF ये सब कुछ आपको हम वहाँ पर शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में सभी तरह की ज़रूरी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के। आप देख सकते हैं 5 सितंबर 2023 को जारी किया गया लेटर है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये प्रोविजनल लिस्ट है कैंडिडेट्स की जो कि सुटेबल पाए गए हैं। सुटेबल मतलब होता है DV के बाद जो इंगेजमेंट के लिए सुटेबल पाए गए हैं, ज्वाइन करने के लिए सुटेबल पाए गए हैं। तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई थी वो निकाली गई थी DRM ऑफिस में 696 पोस्ट थी और WRS रायपुर में टोटल 337 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी। 10वीं प्लस ITI के बेस पे आपकी मेरिट बनाई गई यहाँ पे, और ये रही यहाँ पे लिस्ट। इसमें ट्रेड वाइज लिस्ट है। पहले DRM ऑफिस का है। वेल्डर में ST कैटेगरी में 9 कैंडिडेट यहाँ शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। फिर वेल्डर में SC कैटेगरी में 18 कैंडिडेट टोटल शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। OBC में टोटल 32 शॉर्ट लिस्ट हुए हैं एंड अनरिजर्व में टोटल 48 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में ये शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, बट इनकी कैटेगरी यहाँ आप देख सकते हैं OBC है। मेरिट ज़्यादा होने की वजह से अनरिजर्व में ये सभी फाइट कर जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम सीटें OBC से अनरिजर्व कैटेगरी वाली भर गई हैं यहाँ पे। फिर वेल्डर PWD में 2 कैंडिडेट हैं, टर्नर ST, फिर टर्नर SC, देन टर्नर OBC। इसके बाद आपका टर्नर में अनरिजर्व कैटेगरी आता है। इसमें भी आप देख रहे हैं सारे OBC कैंडिडेट जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करते हुए सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट फीडर की लिस्ट है। इसी तरीके से आप लोग इसमें अपना नाम सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ सर्च वाला ऑप्शन आपके में रहेगा, जिसमें PDF ओपन करेंगे, आपका जो नाम होगा उसको आप टाइप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड वाइज पूरी लिस्ट है। अगर इसमें पूरा आप देखेंगे जितना सिलेक्शन हुआ है, तो टोटल जितनी वैकेंसी है उतने सिलेक्शन यहाँ हो भी नहीं पाए हैं। तो यहाँ पे होपफुली उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी और लिस्ट जो है वो आ सकती है। टोटल यहाँ देखिए 464 पोस्ट पे ही सिलेक्शन हो पाया, जबकि वैकेंसी आपकी ज़्यादा थी। इसी तरह से अब WRS का अगर आप देखेंगे, WRS में भी जितनी वैकेंसी थी उससे कम ही कैंडिडेट यहाँ पे टोटल शॉर्टलिस्ट हुए हैं। टोटल 148 कैंडिडेट सिर्फ यहाँ पे क्या हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी आपकी यहाँ पे वैकेंट रहेगी, सीटें आपकी यहाँ पे वैकेंट रहेंगी, क्योंकि टोटल पोस्ट यहाँ देखिए 696 थी और यहाँ पे 337 थी। दोनों केस में आपकी सीटें खाली हैं, तो उस पर बाद में यहाँ पे सेकेंड लिस्ट भी जारी की जा सकती है। अब जिन कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम अपीयर होता है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आपको इस ऑफिस में रिपोर्ट करते टाइम अपने साथ ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर यानी पासबुक जो नेशनलाइज बैंक का हो, साथ में इन सभी की फ़ोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सब आपको सबमिट करना पड़ेगा। बिना आधार कार्ड, बिना पैन कार्ड के अगर आप जाते हैं तो आपका कोई भी प्रोसेस आगे नहीं किया जाएगा। साथ में ऐसे कैंडिडेट जो मेडिकल में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ठीक एलिजिबल नहीं पाए गए थे, बट गलती से उनका नाम अगर इस लिस्ट में है, तो ऐसे कैंडिडेट को जो है नहीं जाना, उनको ये एरर मान के इसे छोड़ देना है। अगला है, यहाँ पे नोटिस किया जाता है अगर कैंडिडेट जो है उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी या फेक सर्टिफिकेट दिए हैं तो उनकी ट्रेनिंग को टर्मिनेट किया जा सकता है। आपको रिपोर्ट करना है सीनियर DPO ऑफिस, पर्सनल ब्रांच, DRM ऑफिस,
नियर वॉल्टियर गेट, SEC रायपुर। पिन है यहाँ पे 492008। 10 बजे से लेके 5 बजे तक ज्वाइनिंग होगी, उसके पहले आपको पहुँच जाना है। ट्रेड वाइज एक दिन यहाँ पे 11 सितंबर को जाना है वेल्डर, कोपा, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर को DRM ऑफिस रायपुर में। नेक्स्ट 12 तारीख को जाना है फिटर को DRM ऑफिस रायपुर। 13 सितंबर को जाना है इलेक्ट्रीशियन RAC DRM ऑफिस रायपुर। 14 सितंबर को जाना है टर्नर मशीनिस्ट मैकेनिक डीजल DRM ऑफिस में। एंड 15 सितंबर को सभी, चाहे जिस ट्रेड के हों आप, रायपुर WRS जो वैगन रिपेयर शॉप है, आपको 15 सितंबर को जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ध्यान दीजिए, ये ज्वाइनिंग डेट है, DV हो चुका है आप सभी का, तो यहाँ पे आपको कोई TADA नहीं मिलेगा, कोई लॉजिंग, बोर्डिंग, मेस का अरेंजमेंट, ये सब कुछ रेलवे की तरफ से आपको नहीं मिलेगा। इन सब का अरेंजमेंट आपको खुद से करके जाना है पूरे अप्रेंटिसशिप पीरियड में। अदर टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हो, नोटिफिकेशन आया था 23 मई को, उसी के हिसाब से रहेंगी। बाकी आप लोग बताइएगा कौन कौन इसमें सेलेक्ट हुए हैं, और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं वेट कीजिए, सेकेंड DV लिस्ट यहाँ फिर से आ सकती है, सेकेंड लिस्ट भी आ सकती है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ना भी आए लिस्ट और इन वैकेंसीज़ को आगे इकट्ठा करके फिर से जारी किया जाए बैकलॉग वैकेंसी के तौर पे। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ तो ज़रूर जाइएगा। मेरे हिसाब से अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हैं अभी, तो आपको रेलवे से अप्रेंटिस ज़रूर कर लेनी चाहिए। हाँ, वहाँ पे आपको काम थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, रेलवे अप्रेंटिसशिप में काम आपको करना पड़ता है, नो डाउट, बिना काम किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन साथ में आपको जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपके ना सिर्फ रेलवे में काम आएगा, रेलवे ग्रुप D में तो आपके काम आएगा ही, ग्रुप C में। इसके साथ साथ कुछ वैकेंसीज आती हैं, जैसे नेवी में ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट आती है, अभी BEL में जूनियर टेक्नीशियन या टेक्नीशियन की पोस्ट आई थी, उसमें ITI के साथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप भी मांगा जाता है। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं 3 के अलावा एक चौथा फ़ायदा आपको मिल जाता है अप्रेंटिसशिप करने का, कि आप अदर डिपार्टमेंट्स में भी अगर ITI प्लस अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब की, तो उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट्स आप सभी को मिल जाता है रेलवे अप्रेंटिस के साथ साथ। तो ज़रूर जाइएगा आप लोग। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। करंट में आप देखिए कई सारी परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आई हैं, साथ में अप्रेंटिसशिप भी आई है आपकी। रेलवे की तरफ से एक अच्छी अप्रेंटिसशिप आई हुई है, सेंट्रल रेलवे की, 2400 से ज़्यादा पोस्ट पे है, तो उसमें भी आप लोग एलिजिबल होंगे। उसका फॉर्म कैसे भरना है उस पर भी हमने वीडियो बना दिया, उसका फॉर्म आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। इसके साथ साथ इंडियन नेवी की सरकारी अप्रेंटिस आई है, इसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक नया पोर्टल जारी हुआ, जहां आप स्टाइपेंड का जो 1500 रुपये बकाया रह जा रहा था उसको आप चेक कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन की जॉब आई है IGM हैदराबाद में, उसमें भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 2500 पोस्ट पे ONGC की अप्रेंटिस आई है, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में WCL की अप्रेंटिसशिप आई है, इसमें भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अपडेट्स हैं जो चैनल पे हमेशा हम आपको प्रोवाइड करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। एंड टेलीग्राम पे भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सभी तरह की लिस्ट वगैरह हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।